अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी ऑमलेट, जिसको आप बहुत ही क्विकली बना लेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। इसको एग्स विद पोटैटोज़ एंड टोमेटोज़ का नाम भी दे सकते हैं आप। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा और झटपट ये बनकर तैयार हो जाएगा। सहरी स्पेशल ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सहरी में क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो झटपट सी कोई रेसिपी हो जो कि बनाने में भी आसान हो और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे, तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ये रेसिपी आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ब्रेड के अंदर रखकर इसका सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। बहुत ही फुलफिलिंग सी ये रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। आलूओं को छिलके उतारने के बाद इस तरह से हमने बारीक बारीक इसकी कतलियाँ काट लेनी है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी कितनी बारीक सी कतलियाँ काटी हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा नहीं करना, वरना गलने में ये टाइम लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 4 आलूओं से कितने ज़्यादा इसकी कतलियाँ जो है मैंने काट कर रख ली हैं। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद 1 चम्मच भरकर इसके अंदर साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को हमने 30 से 40 सेकंड के लिए ही भूनना है। इसके बाद जो कतलियाँ हमने काट कर रखी हैं आलू की, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाना है। जब इनका हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हमने इनको इतना ही पकाना है, हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। अब यहाँ पर देखें कि 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं वो तकरीबन 50 से 60% गल गई हैं। अब इसके अंदर 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। बहुत मज़ेदार सी इसकी खुशबू आएगी। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब प्याज हमने इसके इस स्टेज पर शामिल करने हैं। इसको हम शुरू में शामिल नहीं करेंगे वरना बहुत ज़्यादा वो सौगी हो जाएंगे। बस हमने इनको हल्का सा ही फ्राई करना है। यहाँ पर आप देखें कि प्याज जो हैं वो हल्के हल्के से नरम होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर इस तरह से बारीक काट कर इसके अंदर शामिल किया है। आप देखें कितने झटपट से ये रेसिपी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल की हैं। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच नमक शामिल किया है। आधी चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, इससे बहुत मज़ेदार सा इसका फ्लेवर और कलर आएगा। आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। बहुत बेसिक से मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। मसाले शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हम पका लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि जो आलू की कतलियाँ हैं वो ऑलमोस्ट पक गई हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू जो है वो 100% पक जाएं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर देखें कि मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल किया है। 1/4 कप से भी थोड़ा कम पानी ही इसके अंदर जाएगा। पानी शामिल करने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखें कि 3 से 4 मिनट के अंदर जो पानी हमने शामिल किया था वो भी खुश्क हो गया है और आलू हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें अंडे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 3 अंडों को इस तरह से इसके अंदर साबुत ही शामिल करेंगे। इसको बिल्कुल भी फेंट कर शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा झटपट रेसिपी है। इसमें कुछ भी ऐसे तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस अंडों को इस तरह इसके अंदर शामिल करें। इसके बाद चम्मच की मदद से मैंने इसकी जर्दी को थोड़ा सा तोड़ लिया था ताकि पूरे आलूओं के ऊपर जो है ये अच्छे से फैल जाए। अब इसके अंदर मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल करेंगे और यहाँ पर मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, तो यहाँ पर मैंने 1 अदद स्प्रिंग अनियन को बारीक इस तरह से चॉप करके वो इसमें शामिल किया है। इससे बहुत मज़ेदार से इसके अंदर खुशबू आएगी। इसके बाद इसको ढककर 2 से 3 मिनट के बिल्कुल लो हीट के ऊपर दम लगा देंगे ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अब यहाँ पर देखें कि हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल भी इसको बनाने में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ये झटपट से रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। और आपने इसको ऐसे ही सर्व करना है कि थोड़ा सा इसके अंदर आलूओं का पोर्शन भी आए और इसके अंदर अंडा भी आए। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको गरम गरम पराठे के साथ सर्व करें या फिर आप इसको ब्रेड के अंदर रखकर इसका सैंडविच बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार लगेगा। इसके अलावा जो बर्गर वाले बन होते हैं उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इफ्तार और सहर से रिलेटेड रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बहुत से डिफरेंट स्नैक्स के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।